ठीक है। अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो क्रॉस कर रही है, एक आदमी को पार कर रही है। आदमी कितनी स्पीड से चल रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इन सेम टाइम, सेम डायरेक्शन कितने में? यानी 10 सेकंड में। कितने में? 10 सेकंड में। 10 सेकंड में। तो हाउ मच इट विल टेक टू क्रॉस अ वुमन, तो यानी कितना समय लेगी यानी क्रॉस करने में एक वुमेन को, जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही, किसमें? अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, जिसकी स्पीड कितनी है? ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से ट्रेन की स्पीड दी है तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं दी, तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड निकालते हैं। तो ट्रेन की स्पीड कैसे आ जाएगी? यानी 150 क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये यहाँ से आ जाएगी 15 क्या आ गई? मीटर पर सेकंड आ गई। 15 मीटर पर सेकंड हो गया क्या स्पीड? वो भी कौन सी? सापेक्ष स्पीड हो गई। सापेक्ष स्पीड हो गई। तो यहाँ से हम मीटर पर सेकंड को किस में करेंगे? किलोमीटर पर आवर में करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। कितना? 54। और फिर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। यानी 6 उसमें जोड़ेंगे भी, यानी S-6 माना था सेम डायरेक्शन में, इसलिए माइनस हुई है। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। तो अब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है तो 60 किलोमीटर पर आवर, और 12 तो कितनी होगी? 72 हो गई। 72 को क्या करेंगे? ठीक है, 72 को हम, ठीक है, किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये सॉल्व होकर टाइम कितना आएगा? ठीक है, टाइम आ जाएगा जो जिस टाइम में क्या किया होगा? पार किया होगा उस वुमेन को सेम अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद क्या है? ठीक है, एक ट्रेन है, ठीक है, जो कितने मूविंग एट ए स्पीड, जो स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर पास अ मैन, एक आदमी को क्या कर रही? पास कर रही है। एक ट्रेन है, ठीक है, जिसकी स्पीड कितनी? 48 है। आदमी को पास कर रही है कितने? 12 किलोमीटर पर आवर उसकी आदमी की स्पीड है, इन सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या निकलेगा? सापेक्ष चाल निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी? ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 36 आ गई। कितनी? 36। 36 को करेंगे, सॉल्व करेंगे 5/18 इंटू 18 कर देंगे, इंटू 18 टाइम, तो यहाँ से निकल आएगी दूरी वो भी किसकी? ट्रेन की निकलेगी, आदमी की तो होगी नहीं। तो यानी 180 मीटर की दूरी, 180 मीटर का क्या होगी? ट्रेन हो गई। अब अ मैन अब वुमेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। स्पीड तो कितनी हो गई? स्पीड तो उसकी स्पीड हो जाएगी कितनी? 60 हो जाएगी। कितनी? 60। ठीक है, तो 60 स्पीड हो जाएगी। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ वुमेन। वुमेन की स्पीड पूछिए, यानी उसकी स्पीड दी नहीं है यहाँ पे, इसकी वुमेन की, तो कैसे करेंगे? यानी 40 अपोजिट डायरेक्शन में 48 प्लस एस, 48 प्लस एस हो गई स्पीड। और वहां पे जो क्या दिया था? ठीक है, 180 क्या दिया था? यानी डिस्टेंस, दूरी दी 180 अपॉन, ठीक है, 12 कर देंगे, 12 तो वो क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। ठीक है, मीटर पर सेकंड में आ गई तो किस में करेंगे? किलोमीटर पर आवर में करेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 6 मीटर पर किलोमीटर पर आवर आ गई। दूसरा जो तरीका बताया है वो क्या बताया है? डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेते हैं क्या? 48 माइनस 12, ठीक है, इंटू 18 सेकंड में, यानी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ से क्या करेंगे? 48 प्लस एस, 48 प्लस एस, दूरी को हमने यहाँ पे समान कर लिया दोनों जगह। ठीक है, और दोनों हमने सॉल्व किया उसको तो यानी कितनी आ गई? 6 आ गई। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई एस की वैल्यू। ये हो गया शॉर्टकट तरीका। ठीक है, डायरेक्ट हमने कंपैरिजन करके कर लिया है। उसके बाद क्या है? ठीक है, सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइम
स्पीड एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, टाइम स्पीड और डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है कुछ। जैसे अ ट्रेन ट्रेवल, एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली से जयपुर, उसकी स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर है। रिटर्न कर रही है कितने 50 किलोमीटर पर आवर। इफ टोटल टाइम, ठीक है, यदि टोटल टाइम है, टोटल टाइम टेकन इज कितना है 15 आर है, यानी कितना है 15 है, कितना 15। तो फाइंड द स्पीड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो कैसे करेंगे, ठीक है, सेम वही तरीका, कौन सा, डी इक्वल S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, यानी फाइंड द डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, टोटल टाइम, यानी वो गया इस स्पीड से। अगर टोटल डिस्टेंस पूछता तो यहाँ 2 और आ जाता, ठीक है, इस स्पीड से गया ट्रेन से, इस स्पीड से आया, ठीक है, यानी डिस्टेंस यहाँ पे क्या है सेम है, तो टोटल टाइम ये दे रहा है, यानी दूरी पूछ रहा है, तो ऐसे कर देंगे डायरेक्ट। या फिर कैसे करेंगे, यानी जो होगा यहाँ से, ठीक है, यानी स्पीड से टाइम का रेशियो निकल आएगा और दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे तो भी फिर हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद अ ट्रेन ट्रेवल, एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, बिलासपुर टू, ठीक है, अमृतसर एट स्पीड, जिसकी स्पीड कितनी है एट ए स्पीड ऑफ 92 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न कर रही है इस स्पीड से, इट इज, ठीक है, टोटल टाइम इतना ले रही है, तो डिस्टेंस बिटवीन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड, ये तो कितना आ गया दोनों को, तो पीछे 8 आएगा, पीछे 8 सब में ही आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, यानी ठीक है, दोनों का जो डिवीजन नहीं, डिजिटल सम होगा वो कितना होगा 8 होगा, डिजिटल सम 8 होगा। तो हमने इसको आज का 16 आती 24, 24 28, 28 का 10, ठीक है, 8 5 13, 13 और 8, 13 और 8, ठीक है, 20 25, 25 7 ये नहीं होगा, ठीक है, 18 16, 16 और ये कितना हो गया 16 और 10 26, ठीक है, 16 और 10, ठीक है, 26 ये हो गया 26, 26 का कितना हो जाएगा, 26 का हो जाएगा 8, ठीक है, 8 हो जाएगा ना 26 का, यानी डिजिटल सम 26, 26 का 2 और 6 8, तो ये हो जाएगा, ये वाला आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है ऑफ 150 किलोमीटर एट ए स्पीड, इसकी स्पीड इतनी है 50 किलोमीटर पर आवर एंड कवर, ठीक है, 120 किलोमीटर एट ए स्पीड, जिसकी स्पीड ये है। एवरेज जर्नी का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ऐड करेंगे तब होगा 270, इससे ये कट कर देंगे तो टाइम निकल आएगा 3 घंटे यहाँ हो गए और 2 घंटे ये, 5 से डिवाइड कर देंगे, पचम 25 5 चौक 20, यानी 54 हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये दिया है क्वेश्चन। जैसे इसमें दिया है, क्या दिया है, ठीक है, टू, यानी 2 रेलगाड़ियां हैं सी एंड डी क्रम से आर एस से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। रेलगाड़ियां परस्पर मिलने के बाद एस और आर तक, ठीक है, आर से और एस से जाती हैं, ठीक है, और एस और आर पे, यानी उल्टा हो गया, तक पहुंचने में क्रम से इतना समय और इतना समय लगता है। ये ट्रेन सी की क्या है किलोमीटर, यानी मिलने के बाद, ठीक है, यानी आफ्टर आफ्टर मीटिंग, यानी आफ्टर मिलने के बाद वाला समय क्या, S1 S2 अपॉन अंडर रूट T2 अपॉन T1, यही तो फॉर्मूला बताया था।
तो यहीं से हम सॉल्व करेंगे, यानी ये हो गए, इसको हम बनाएंगे 4 से 16 बट्टे 60, यानी 15 चौक 60, 60 64, ठीक है, यानी 64/15, 64/15 ये हो गया, ऐसे ही ये, ठीक है, 15 × 45, 45, ऐसे ही ये कितना होगा, 4 × 12, 13 × 14 15, 15/4, तो ऐसे इसको हमने सॉल्व किया, 2 से 25 अपॉन 2 से 26, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू 64 आ जाएगी, कितनी आएगी, 64 आ जाएगी, कितनी, 64 किलोमीटर पर आवर डी की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। ऐसे ही एक ट्रेन है, कवर है डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, इफ द स्पीड वर 10 किलोमीटर पर आवर मोर, 10 किलोमीटर पर आवर क्या है, ज़्यादा है उसकी स्पीड, तो इट विल टेक, तो यानी उसको 2 घंटे क्या लगते हैं, कम लगते हैं, यानी टाइम में डिफरेंस वाला, यहाँ पे क्या टाइम में डिफरेंस वाला लग जाएगा फॉर्मूला। सेम डिस्टेंस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ट्रेन की कितनी हो जाएगी, तो कैसे करेंगे, तो यानी, ठीक है, ये ट्रेन है जो 400 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही, तो क्या होगा, डी इक्वल S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू समय में अंतर, यानी इंटू समय में अंतर, ये तो लगेगा फॉर्मूला, ठीक है, तो हमने क्या किया, यानी S1 प्लस स्पीड में कितने का अंतर है, ये S1 प्लस S1 प्लस 10 ये हो जाएगा, और उसके बाद यानी जो समय है वो कितना हुआ, 2 घंटे, 2 घंटे तो अंतर हो गया, और दोनों जो, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, यानी डिफरेंस किसमें, स्पीड में डिफरेंस, स्पीड में कितना है, 10 का अंतर है, स्पीड में कितने का अंतर है, 10 का, और और डिस्टेंस कितनी, 400, इससे ये कट गया तो कितना होगा, 5 5 का इधर, तो 2000, 2000 को कैसे, यानी हम तोड़ें हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कितना, 40 और 50 में तोड़ लिया, तो यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, ठीक है, तो यानी, ठीक है, यानी उसकी ओरिजिनल, यानी यूनिफॉर्म स्पीड, पहले वाली स्पीड आ गई, ओरिजिनल स्पीड कितनी, 40, और बढ़ी हुई स्पीड बाद में हो जाती है, उससे 2 घंटे कम लगते हैं, वही तो कह रहा है, सेम डिस्टेंस में, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, इसके बाद क्या है, ठीक है, एक बुलेट है, बुलेट ट्रेन रुकने के बाद 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है, 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है, अगर वह 30 किलोमीटर घंटे से क्या हो जाए, तेज हो जाए, क्या हो जाए, तेज हो जाए, तो वह 10 घंटे 40 मिनट में पूरी यात्रा कर लेती है, यदि पूरी यात्रा करने में 12 घंटे लगते हैं, क्या होता है, 12 घंटे लगते हैं उसे, ठीक है, तो यानी व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, यानी ट्रेन की गति क्या होगी, तो हम इसमें क्या करते हैं, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, अब एक बुलेट ट्रेन है जो कंप्लीट इट्स जर्नी 12 घंटे विदाउट स्टॉपिंग, बिना किसी स्टॉप के 12 घंटे लगते हैं, यदि वो 30 किलोमीटर से क्या कर ले, अपनी चाल को बढ़ा ले, तो उसको 10 घंटे, यानी 10 घंटे 40 मिनट लगती हैं, तो हम इसको 10 घंटे 40 मिनट को अगर हम बनाएंगे तो 32/3 हो जाएगा, 32/3 घंटे, यानी यहाँ से टाइम से क्या निकल आएगा, टाइम से निकल आएगा चाल का रेशियो, किसका, चाल का रेशियो, तो यानी 8 9, यानी कितना हो गया, 8 9 हो गया, इधर 8 हो गया, इधर कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है, तो यानी 8 हो गया उधर, और उधर क्या हो गया, 9 हो जाएगा, तो हम ऐसे ही हमने देखा है, यानी अंतर कितने का है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 30, 30 ही तो बढ़ रही है, ठीक है, तो यानी 30 बढ़ रही, तो यानी कितना स्पीड हो गई, यानी उसकी स्पीड हो गई, वो कितनी होगी, 2 से 40 होगी, कितनी होगी, 2 से 40 होगी, 2 से 40 किलोमीटर पर आवर, 2 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, इसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या है, राम ट्रेवल एट ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ टॉय, टॉय ट्रेन से क्या कर रहा है, ट्रेवल करता है डिस्टेंस,
इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन वॉज 8 किलोमीटर, यदि 8 किलोमीटर उसकी बढ़ा दी जाए तो इट विल, तो उसको कितना समय कम लगेगा, 20 मिनट कम लगती हैं अपनी जर्नी को। यदि वो 4 घंटे बढ़ा दे, 4 घंटे कम कर दी तो क्या होता है, 40 मिनट उसको कम, 40 मिनट ज़्यादा लगती हैं। अगर स्पीड कम कर देता है तो 40 मिनट ज़्यादा, अगर स्पीड बढ़ा देता है तो 20 मिनट कम लगती हैं। तो इसको कैसे करेंगे, यानी दोनों सब जगह क्या है, डिस्टेंस तो सेम ही है, तभी तो ऐसा हुआ है। तो हमने स्पीड उसकी मान ली पहली वाली, वो एस मान ली, तो S1 प्लस 8 अपॉन, ठीक है, अंतर अपॉन अंतर इंटू, यानी 20 अपॉन, ठीक है, 20 अपॉन क्या किया हमने, किलोमीटर प्रति घंटा में किया, 20 अपॉन 60 मिनट को। तो ऐसे इधर किया, दोनों जगह सॉल्व किया तो S प्लस 8 और 4S माइनस 16 ये हो गया। तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 8, ठीक है। तो ऐसे ही हम 8 आ जाएगी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालनी, क्या निकालनी, डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। तो हमने 8 यहाँ से यहाँ रखा, तो 8 16, 16 और जी कितने आ गए, 3 आ गई। यहाँ पे कितना रखा, 8, तो 8 से 8 कट गए और जी कितनी आ गई, 16/3 किलोमीटर, कितनी आ गई, 16/3 किलोमीटर। तो हमने डायरेक्ट यहाँ से कर लिया इसको सॉल्व, ठीक है। ऐसे ही ये है। अब फास्टर, एक फास्टर ट्रेन है जो टेक्स कितना समय ले रही है, 1 आवर, ठीक है, यानी 1 घंटा कम ले रही है, किससे, देन द स्लोअर ट्रेन, स्लो ट्रेन से, स्लो ट्रेन से 1 घंटा कम ले रही है, टू ट्रेवल 96, कितना, 96, ठीक है, 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर को तय करने में 1 घंटा क्या कर रही है, कम ले रही है स्लोअर ट्रेन, ठीक है। फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन से 1 घंटा कम ले रही है। इफ द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, यदि स्पीड किसकी, स्लोअर ट्रेन की 8 किलोमीटर क्या कर दी जाए, स्पीड ऑफ स्लोअर लेस कर दी जाए, तो द फास्टर ट्रेन, किससे, फास्टर ट्रेन से, स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज लेस देन द फास्टर ट्रेन, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन एंड द, ठीक है, यानी यहाँ से पढ़ते हैं हम, ठीक है। 96 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। तेज वाली जो ट्रेन है ना, तेज वाली जो ट्रेन है ना, ये जो तेज ट्रेन है, ये धीमी ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी समय में अंतर आप लोगों को नजर आ गया होगा। यदि धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो क्रमशः तेज ट्रेन और धीमी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए कितनी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया धीमी ट्रेन की चाल S है, तेज ट्रेन की चाल हो जाएगी S प्लस 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो जाएगी। दोनों की चालों का अंतर 8 है। समय में अंतर कितना आ रहा है, 1 घंटे का आ रहा है। कितनी दूरी तय करते हैं, 96 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। काम खत्म, पैसा हजम। देखो तो सही, जैसे ही आपने देखा कि 1 घंटा कम समय लेती है, आपके दिमाग में क्या आ गया, आपके दिमाग में यह आ गया कि मेरे प्यारे दोस्त, हमें यहां टाइम डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दूरी कितनी है, 96 किलोमीटर। धीमी गति की ट्रेन S मान ली है, तेज गति की ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो ये S प्लस 8 हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस 8 आएगा। और मेरे प्यारे दोस्त, समय में अंतर 1 घंटे का है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे भाई। ये 8 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, 8 छिंग 48 को 8 हासिल लगे 4, 9 72, 4 76 हो जाएगा। अब ऐसी दो वैल्यूज बता दीजिए जिनकी गुणा करके 768 आ जाए और जिनमें 8 का अंतर हो। ऑप्शन से करिए। 34 और 28 में 8 का अंतर है, नहीं जी। 32 और 24 में 8 का अंतर है, बिल्कुल है। 26 और 34 में 8 का अंतर है, बिल्कुल है। 12 और 14 में 8 का अंतर है, बिल्कुल नहीं है। उसने कहा पहले तेज ट्रेन की बताइए, तो पहले तेज ट्रेन ज्यादा होनी चाहिए। ये कम है मेरे भाई, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ये। वेरीफाई कर लीजिए एक बार। ठीक है। उसके बाद केस स्टडी ऑफ क्लॉक टाइम गिवन, ठीक है, क्लॉक टाइम गिवन है कि क्या केस स्टडी होगी। 2 ट्रेन है, लीव्स एट ए स्टेशन एट 7 AM, यानी 7 AM
और 8 AM यानी इतनी बजे क्या करती हैं, स्टेशन को छोड़ती हैं। यानी पहले की जो स्पीड है वो कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की 70 किलोमीटर प्रति घंटा रेस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन हाउ मच किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन वर दे मीट। यानी कितने समय बाद, ठीक है, इतनी दूरी है, कितने समय बाद वो क्या करेंगे, मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, यानी ये कितने बजे निकली, 7 बजे, कितने बजे, 7 बजे निकली, 7 बजे निकली तो यानी एक घंटे में उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। एक घंटे पहले निकल गई ना 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर की जो दूरी है उसने कितने में, यानी जो एक्स्ट्रा दूर डिस्टेंस है यानी कितनी, 20, इससे 20 ही तो ज़्यादा है, तो 20 की यानी सापेक्ष चाल से ही तो उसने की होगी तय। तो हमने देखा यानी उसको कितने लगे, ढाई ढाई घंटे लगे, कितने, 2.5 घंटे। तो यानी हाउ मच किलोमीटर विल अवे फ्रॉम दे मीट, यानी कितनी दूरी पे वो मिलेंगी, कितनी दूरी पे वो मिलेंगी, यही तो पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 2.5 घंटे लगे उसको, कब कब से, 8 बजे से 2.5 घंटे लगे, कब से, 8 बजे से। तो यानी अगर हम 70 में 2.5 घंटे का मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 में 2.5 घंटे का, ठीक है। यानी यहाँ से क्यों नहीं निकाला है, क्योंकि यहाँ से फिर 50 किलोमीटर और जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 25 25 125 125 यहाँ से आ जाएगा, तो फिर 50 और जोड़ो, 1 घंटे वाली चाल भी तो जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर तब भी आएगा वही 175, वहां से करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, बस इतना अंतर है। 35 पहिया 175 सीधे, ठीक है, 15 और 25, ठीक है, 150 और 25 175 ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही ये है, ट्रेन लीव से, एक ट्रेन है जो लीव कर रही है स्टेशन, यानी एक स्टेशन को, ठीक है, यानी 7 AM एंड रीच और पहुंच रही है कितने बजे, यानी 11 बजे स्टेशन बी पर ट्रेन। और दूसरी ट्रेन है वो कितने बजे, 8 बजे जा रही है। और रीच ए पर पहुंच रही है, वो बी से आ रही है कितने बजे, 11:30, यानी डिस्टेंस यहाँ पे तो दोनों जगह सेम ही हो गई ना। एक बात याद रखनी, डिस्टेंस क्या हो गई, सेम। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे एक तो तरीका ये है, यहाँ से टाइम निकाल लो, टाइम निकाल लो, लेकिन यहाँ पे कोई डिस्टेंस दे रहा है तो डिस्टेंस अपनी तरफ से मान लो तो भी हो जाएगा। हाउ टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर एनदर एट, यानी कब उनने क्या किया होगा, क्रॉस किया होगा एक दूसरे को। तो हमने निकाला, हमने ये देख लिया कितने बजे क्रॉस किया होगा, ये कितने बजे चली, 7 बजे, ये कितने बजे चली, 8 बजे, इसने 1 घंटे में दूरी अपनी चल ली होगी। तो हम ऐसे करते हैं, यानी 4 हमने इधर मान लिया, इधर कितना मान लिया, 7.5, कैसे, यहाँ से यहाँ 4 घंटे, 7 से 11 4 घंटे, ऐसे ही 8 से ये 11:30 कितने हो गए, 8 से 11:30, ठीक है, 3.5 घंटे, कितने, 3.5 घंटे हो गए, यानी 7/2 हो गया, ये 4 हो गया। एलसीएम दोनों का लिया 28, और नीचे एचसीएफ होता है तो बने एचसीएफ। तो यहाँ से क्या आ गया, यानी इफिशियंसी जैसे आती थी 7 किलोमीटर, यानी स्पीड आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा जी, 1 घंटे पहले स्टार्ट हुई, 1 घंटे पहले, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा ये। तो यानी यहाँ से कितनी होगी, 21 किलोमीटर होगी, कितनी, 21 किलोमीटर हो गई, ठीक है, 21 किलोमीटर हो गई, यानी 21/15, 21 कितनी हो गई, 21 टोटल दोनों को, यानी 15 ये हो जाएगी, 15 किलोमीटर, ठीक है। 21/15, 15 क्या है, दोनों ने चली होगी, तो दोनों ने चली तो हमें पता चल गया कितने घंटे लगे, यानी यहाँ से 15 चौक 60, यानी 24 कितनी, ठीक है। यानी यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, यानी 1 घंटा तो लग गया और 24 मिनट और लगे, यानी 1 घंटा 24 मिनट लगे, कितनी, 1 घंटा 24 मिनट, तो 1 घंटा 24 मिनट 8 में और जोड़ देंगे तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे ही ये है, ठीक है। एक डिस्टेंस बिटवीन अ सिटी ए एंड बी, ए और बी सिटी है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 330 किलोमीटर, कितनी, 330 है।
ट्रेन एक ट्रेन है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम ए से कितने बजे, 8 बजे, एंड ट्रेवल टुवर्ड बी, ठीक है, चल रही है बी की तरफ, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। दूसरी ट्रेन है वो कितने बजे, 9 बजे, कितने बजे, 9 बजे, और ट्रेवल टुवर्ड, यानी वो ट्रेवल कर रही किसकी तरफ, टुवर्ड ए की तरफ, कितने, 75, यानी यहाँ पे दोनों जगह क्या हो गया, दोनों जगह हो गया डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस हो गई सेम, डिस्टेंस सेम हो गई, ठीक है। ये टाइम दे रहा है, ये भी टाइम दे रहा है। तो हमने देखा ये कितने बजे स्टार्ट हुई, ये हुई 8 बजे, ये कितने बजे, ये हुई 9 बजे स्टार्ट, ठीक है। स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे चलती है, इसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। बी की ओर तथा एक अन्य रेलगाड़ी प्रातः 9 बजे स्थान बी से स्थान ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो बताइए किस समय वे मिलेंगी? कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है मेरे प्यारे दोस्त। अब आप मुझे ये बताइएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 330 किलोमीटर है। आप मुझे ये बताइएगा, ए से ये ट्रेन चली है, 8 बजे चली है मेरे प्यारे दोस्त, 8 बजे चली है, इसकी गति कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ट्रेन बी से चलती है, वो 9 बजे चलती है और उसकी गति कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ रहा है ये दोनों कब मिलेंगी बच्चे? कब ये दोनों मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, बताएंगे? अच्छा, ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि मेरे भाई 1 घंटा ये अगर पहले चल चुकी है तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। भाई 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अगर 60 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है 330 में से, तो 270 किलोमीटर अभी इनके बीच की दूरी बची होगी। टोटल डिस्टेंस 330 थी। अच्छा, जब 9 बज चुके हैं तो समय कितना लगेगा इन दोनों को मिलने में? दोनों के बीच की दूरी 9 बजे कितनी है? 270 किलोमीटर। सापेक्ष चाल कितनी है? जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही होती हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होती है। तो 75 और 60 को जोड़ेंगे तो 135 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब मेरे प्यारे भाई 0 से 0 यानी यहां के 2 घंटे बाद इन दोनों का मिलन होगा। अगर 9 बजे से 2 घंटे बाद इन दोनों का मिलन होगा तो ठीक 11 बजे इन दोनों का मिलन होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें 97 ये वाला करते हैं, ठीक है। 2 स्टेशन ए एंड बी आर, यानी कितनी दूरी पर है, 95 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम अ रेलवे लाइन। ये ट्रेन है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम ए एंड ट्रेवल टुवर्ड बी एट 35 किलोमीटर, कितने, 35 किलोमीटर। एंड दूसरी ट्रेन है जो स्टार्टिंग फ्रॉम 30 मिनट अर्लियर एंड ट्रेवल टुवर्ड अ ए एट 40 किलोमीटर प्रति घंटा। व्हाट विल बी द, ठीक है, द फर्स्ट ट्रेन मीट एट ए सेकंड। स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। दोनों के बीच का फासला कितना दिया हुआ है? 95 किलोमीटर दोनों के बीच का फासला दिया हुआ है, ठीक है। एक रेलगाड़ी ए से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बी की ओर जा रही है। और बी से एक दूसरी रेलगाड़ी 30 मिनट पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर आती है। आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले। तो पहले जब 30 मिनट पहले चली है तो 30 मिनट इसे चला दो। ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है तो 29 मिनट में, आधे घंटे में ये 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। 95 में से 20 किलोमीटर की दूरी तय हो गई है तो अब इनके बीच का फासला 75 किलोमीटर का रहा होगा। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से कितनी देर में मिलेगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। यानी दोनों के मिलने का समय वो आपसे पूछना चाह रहा है। समय आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त कर दीजिए दोनों के मिलने का समय। दोनों के मिलने का समय बता दीजिए। समय बराबर बीच की डिस्टेंस कितनी है? 75 किलोमीटर।
जब समय समान हो चुका है तो उस टाइम पे बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो 75 किलोमीटर है। और दोनों की सापेक्ष चाल कितनी है, 3540 75 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहां के 1 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है, ये वाले करते हैं। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट होती है 7 AM टुवर्ड बी विद स्पीड। उसकी स्पीड कितनी है, 7 बजे स्टार्ट होती है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी 50 किलोमीटर पर आवर है। और दूसरी ट्रेन है जो स्टार्ट हो रही है कितने बजे, 8 बजे। 8 बजे उसकी कितनी है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों मिलती हैं कितने बजे, 10 बजे सी पर मिलती हैं, सी पर। तो यानी ए से स्टार्ट हो रही है तो ए सी दूरी चली है, और जो बी से स्टार्ट हो रही है उसने बी सी दूरी चली है। तो रेशियो पूछा डिस्टेंस का। तो यानी इसने कितना टाइम लिया, इसने लिया 3 घंटे, 3 घंटे यानी 50 × 3। स्पीड कितनी, 50, यानी 150। ऐसे इसकी स्पीड कितनी, 60। और कितने टाइम लिया, 2 घंटे। कितने घंटे, 2 घंटे। 8 से 10, 2 घंटे ही तो हो गए। तो ये तो कितना हो गया, 0 से 0, ठीक है, 3×5 = 15, 3×4 = 12, यानी 5:4 हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ठीक है, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम, एक ट्रेन है जो स्टार्ट हो रही है कहाँ से, दिल्ली से। एट इसकी स्पीड कितनी है, जिसकी स्पीड है 8, यानी जो 8 बजे स्टार्ट हो रही है, कितने बजे, 8 बजे स्टार्ट हो रही है। एंड रीच, और पहुंच रही है जयपुर। दिल्ली से स्टार्ट हो रही है, जयपुर पहुंच रही है कितने बजे, 12 बजे, यानी 4 घंटे लगे। कितने, 4 घंटे। दूसरी ट्रेन है वो क्या दे रही है, कितने बजे आ रही है, जयपुर से दिल्ली 9 बजे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और कितने बजे आ रही है, 1 बजे आ रही है। 9 से 10, ठीक है, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, इसको भी कितने लगे, 4 घंटे ही लगे। कितने लगे, 4 घंटे ही लगे। यानी तो 4 घंटे, 4 घंटे इधर, यानी कितने, ठीक है, वॉट द टाइम दे विल मीट, तो कितने समय बाद क्या करेंगे, वो मिलेंगी। कितने समय बाद वो मिलेंगी, तो कैसे निकालेंगे, यानी हम निकालेंगे यहाँ से, हम ऐसे कर सकते हैं इसको, यानी हमने ना ही कुछ दिया है तो यानी डिस्टेंस यहाँ से हम मान लेंगे। डिस्टेंस हमने इसका एलसीएम मान लिया, 4 मान ली। तो हमने देखा 4 दूरी है, तो यानी 1 घंटे में इसने कितनी चल ली होगी, यानी 1 आ गई। तो 1 घंटा पहले ही स्टार्ट हुई है ना, कौन सी वाली, पहली वाली जो दिल्ली वाली, तो यानी 3। तो यानी 1 घंटा माइनस कर देंगे, यानी 1 घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में, 1 घंटे में यानी 1 दूरी चली होगी, यानी 3 दूरी रह गई। तीनों दिन दूरी किसने चली होगी, मिलके, कुछ इसने कुछ इसने, यानी सापेक्ष चाल ऐड होके, यानी कितना, 1.5 घंटा और लगा। कब से, 9, 9 से 1.5 घंटा, और कितने, 10.5 घंटे हो गए। कितने, 10.5 घंटे, ठीक है। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में क्या है, ठीक है, ये ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है, कितने, मूविंग एट स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो स्पीड क्या करे, इंक्रीज कर रही प्रति घंटा, अपनी स्पीड क्या करे, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। यानी उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रत्येक घंटा, यानी 40, 60, ठीक है, 80, 100, 120 ऐसे। तो यानी कितना, ठीक है, कितना समय लगेगी, तो हम कैसे करेंगे, यानी यहाँ से हम एपी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। यानी एन की वैल्यू कितनी होगी, 40, और डी की वैल्यू कितनी हो गई, नहीं, ए की वैल्यू 40 और डी की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो यानी n/2 2a + n - 1 × d, ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कितना समय लगेगा। या फिर हम डायरेक्ट ये न लगा के हम डायरेक्ट इतना 100, 180, 180, ठीक है, 2 से 80, कितने, 2 से 80, ठीक है, कितने हो गए, 180, 2 से 80, 2 से 80, 2 से 80, 300, 400, 400, 400, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 5 घंटे जी लगे, और आधा घंटा और 140 होगी, 140 का आधा, ठीक है, सीधा सीधा, इसलिए आधा घंटा 1 घंटा जुड़ रहा है, इसलिए हम ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये वाला एक बार को बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कभी थोड़ा सा कैलकुलेटिव आए तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है,
इसके बाद अ मैन ट्रेवल, एक आदमी जो ट्रेवल कर रहा है ना ट्रेन, ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व करता है दैट ही काउंटेड 21, 21 क्या काउंट करता है, टेलीफोन काउंट करता है, ठीक है, पोल इन 1 मिनट, 1 मिनट में 21 काउंट कर लेता है। इफ, ठीक है, इफ द पोल आर लोकेटेड यानी 50 मीटर पर लोकेटेड है, इसका मतलब क्या है, यानी उनके बीच में दूरी होगी वो कितने, दो के बीच में तो एक दूरी होती है, यानी 150, यानी इसका मतलब 20 इंटू ये कितना हो गया, यानी 1000 हो गया, 1000 मीटर, 1000 मीटर। और वो कितने में, तो स्पीड ही तो पूछिए ट्रेन की, यानी 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में करता है 21। इसका मतलब क्या है, 1 मिनट कितनी हो गई, 60 सेकेंड। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100/6 हो गया, 100/6 मीटर पर सेकंड, तो क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे, तो इंटू 18/5 कर लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 60 किलोमीटर पर आवर, कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऐसे ये है। अ गन इज फायर, एक गन है जो फायर की जाती है, ठीक है, फ्रॉम बिहाइंड अ ट्रेन, द ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर ट्रेन हियर द साउंड 1/2 मिनट लेटर द गन, ठीक है, गार्ड, द लेंथ ऑफ अ ट्रेन, यानी ट्रेन की क्या पूछिए, लेंथ पूछिए, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द साउंड, किसकी, साउंड की और ट्रेन की स्पीड अगर ये है तो ये कैसे होगा। हाँ, एक ट्रेन है, ये इंजन है, यहाँ जो है ये लास्ट डिब्बा है, यहाँ से गोली चलाई जाती है इधर की तरफ। गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। गार्ड जो रहता है वो सबसे पिछले डिब्बे में रहता है, ड्राइवर जो रहता है वो सबसे अगले डिब्बे में रहता है, यानी गोली को यहां से यहां तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है, 1.5 मिनट का समय 1.5 मिनट। लगता है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, यानी गोली के द्वारा तय की गई दूरी ही हम लोगों को निकालनी है। यदि ट्रेन और हवा की गति, ट्रेन जो चल रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और हवा जो चल रही है वो 1100 मीटर प्रति मिनट चल रही है। प्रति मिनट का मतलब है 60, 1100 मीटर प्रति 60 सेकंड चल रही है। प्रति मिनट का मतलब नीचे 60 सेकंड लिख देंगे, यानी कि जब मैं इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बनाऊंगा तो 18/5 लिखूंगा। 6×3 = 18 होते हैं, 6×2 = 60 होते हैं, 10×5 = 50, दूनी 100 होते हैं, 50 दूनी 100 होते हैं, यानी कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन चल रही है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन चल रही है। हाँ, एक्सीडेंट वाला भी क्वेश्चन आएगा। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन चल रही है इधर की तरफ मेरे भाई। अब आप ध्यान से सुनना, उसने कहा है लंबाई, दूरी निकालनी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल, चाल गुणा समय। हवा की चाल क्या है भाई, गोली, हवा मतलब जो साउंड जाएगी वो हवा की स्पीड में जाएगी और ये विपरीत में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। दोनों मतलब अच्छा, दोनों एक ही दिशा में, हवा भी इधर ही है, ये भी इधर ही है, तो दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो 66 की गति से तो कौन चल रही है, हवा चल रही है। 60 की गति से ट्रेन चल रही है। जब दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल हो जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बना लेंगे तो 6×5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और 1.5 मिनट बाद का मतलब है 90 सेकंड बाद सुनाई देती है। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यानी कि 150 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अगर जो है वो ये है, ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगा। यहां इस ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्वनि की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 की गुणा हम लोग करेंगे, मीटर पर सेकंड में बन जाएगा और चाल की गुणा अगर समय में कर देंगे 1.5 मिनट का मतलब होता है 90। यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यानी सापेक्ष चाल है वो डिफरेंस ही क्यों मानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गन है, गन की आवाज़ वो पीछे से आ रही, पीछे से आ रही, इसका मतलब क्या है,
पीछे से आ रही है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में यानी हवा है, यानी जो साउंड है, साउंड ऐसे जा रही है, ऐसे ही तो जा रही है। यानी पहले गार्ड को सुनाई दी, पीछे वाले को, फिर ड्राइवर को सुनाई दी, यानी ऐसे जा रही है, ऐसे, यानी इस डायरेक्शन में ही जा रही है। किसकी साउंड इस डायरेक्शन में ही तो जा रही है, और ट्रेन भी इस डायरेक्शन में ही जा रही है। ऐसे हमें पता चल गया सबसे पहले इसको। अगर सबसे पहले आवाज़ है वो ड्राइवर को सुनाई देती और बाद में गार्ड को सुनाई देती, तो हम कहते कि कैसे जा रही है, अपोजिट, ये इधर जा रही है, तभी तो पहले इसको सुनाई दी, तभी ये सुनाई दी। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं, ठीक है, कि डिफरेंस होगा कि एडिशन होगा, ये हम ऐसे पता कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे एक, ठीक है, दो दो गन है यार, फायर फ्रॉम द सेम आर्क, यानी 28 मिनट के इंटरवल पे क्या करें, बजाई जाए, यानी चलाई जा रही क्या, दो गन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। बट अ मैन, एक आदमी जो सिटिंग इन अ ट्रेन गोइंग, ठीक है, सेकंड, यानी जा रहा है, सेकंड फायर है आफ्टर, और उसको सुनाई दे रहा है गोइंग, अभी जा रहा है, दूर जा रहा है, तो अब उसको कितनी देर बाद सुनाई दे रहा है, 30 सेकंड, 30 मिनट बाद। पहले कितनी, 28 मिनट में देता था, अब 30 मिनट में दे रहा है। यानी वो उसने जो दूरी चली कितनी, यानी 30 मिनट में जो दूरी चली उसने, वो ध्वनि ने कितने मिनट में कवर कर ली। अब वो 30 मिनट में ही तो हो गई, यानी 28 की जगह 30 हो गई, 2 मिनट में उतनी दूरी उसने कवर कर ली। यानी यहाँ से जो टाइम है वो 2 मिनट ध्वनि का हो गया और 30 मिनट किसका, ट्रेन का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी टाइम का रेशियो से हम किसका निकाल लेंगे, यानी डिस्टेंस सेम है ना, तो यहाँ से स्पीड का रेशियो निकल आएगा, रेसिप्रोकल, यानी 15 इधर 1 इधर। अब उसकी जो यूनिट वैल्यू दे रहा है ट्रेन की स्पीड है वो दे रहा है कितनी, 20, ठीक है। मैन है जो बैठा हुआ है किसमें, ट्रेन में बैठा हुआ है, तो यानी ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 20 हो गई, 20 है ट्रेन की स्पीड। तो साउंड की कितनी हो जाएगी, 15 यूनिट, 15 × 20, 300 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये है, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार किया, आफ्टर मीटिंग वाला है ये, ठीक है, यानी मिलने के बाद वाला समय, यानी वही ये समय दे रहा है, ये भी समय दे रहा है, और आफ्टर मीटिंग यानी ट्रेन ही तो ट्रेन बी की, तो कैसा होगा, S1/S2/S2/√T2/T1, ठीक है। तो वैसे ही हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे, एक और वीडियो बना देंगे छोटी सी, उसमें कर लेंगे।